तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश फैन चैनल के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं मोस्ट VVI क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि सब प्रीवियस ईयर में पूछा है। जो प्रीवियस ईयर पूछा है वही क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होगा 16 जुलाई से 3 अगस्त तक इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उसका कुछ डिस्कशन भी करते चलूँगा ताकि आपको मालूम लगे। तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब और कहाँ शुरू की थी। तो भारत में पहली बार रेल सेवा मुंबई के और ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग को बाघ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बंगाल टाइगर दिया है, इसको काट के आप क्या कर लेंगे बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलिया बाग वाला हत्याकांड कब हुआ। तो 1919 में जलिया बाग वाला हत्याकांड हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट भी पूछे कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ, तो 1919 में ही भी ये भी लागू हुआ, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आप लोगों को बताना है कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन यही अगर आपसे ये पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का हो जाएगा। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो मतलब जिनका 6 साल पूरा हो गया होता है वो रिटायर हो जाते हैं 2 साल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्सर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पवन सिद्धांत किसके बीच हुआ था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, चीन। और ये पूछे कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है। तो भारत और चीन के बीच भी मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछे कि मतलब किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है तो राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन करता है। तो इसका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है। तो हीराकुंड बांध है जो कि आपकी महानदी पे स्थित हो रही है। महानदी कहाँ है, आपकी उड़ीसा में है। और ये पूछे कि सबसे लंबा बांध, तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे, जैसे लंबा पूछा है किस बांध के नदी, तो ये पूछा है तो सबसे लंबा भी पूछेगा तो हीराकुंड बांध ही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की विशेषता है स्वतंत्र चुनाव इसमें होता है, नागरिक अधिकार होता है, सरकार जवाबदेह होती है। डी ऑप्शन करेक्ट, 4 इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है। तो यहाँ पे भारत में परिवहन का प्रमुख साधन पूछ रहे तो सड़क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन छांट के लाएंगे, सब प्रीवियस ईयर में पूछा है। ये कोई क्वेश्चन मैं अपने तरफ से नहीं लाया हूँ, इसी के आधार पर इस बार पूछेगा। तो आपको वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई। तो ये अगस्त 1998 में लागू हुई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट क्या थे। तो आर्यभट्ट आपके हो जाएंगे एक गणितज्ञ थे, जीरो का खोज भी आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो कि आपके महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। और ये पूछे कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पे पूछा किस राज्य से, महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द दास कैपिटल रचना किसकी है। तो ये दास कैपिटल रचना कार्ल मार्क्स की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बार बार पूछता है कि द दास कैपिटल किसका है। तो कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का। अगर यही आपसे पूछे संविधान मतलब कब बना है, मतलब बनकर तैयार कब हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होने की बात करें तो आपको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों और भी मैं क्वेश्चन आपको बताया चल रहा हूँ, तो इसका करेक्ट नंबर सी आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और पूछे कि चंपारण आंदोलन मतलब महात्मा गांधी कब किए थे, तो ये हो जाएगा आपका 1917 में, जिसको राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे आए थे बिहार में और चंपारण आंदोलन किए थे। नीलकंठीय व्यवस्था, जैसे 20 काठा पर 3 काठा नील की खेती करे थे, इसी के लिए ये चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का चाय बागान किसे कहा जाता है? तो बताओ दोस्तों, किसे कहा जाता है भारत का चाय बागान? तो असम को कहा जाता है भारत का चाय बागान। और ये पूछे कि भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो आपको हो जाएगा मेघालय। लेकिन इससे पूछा है तो इसका करेक्ट नंबर आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का उपदेश क्या था? तो गुरु नानक का उपदेश आप लोग बताना है, तो ईश्वर एक है, ये गुरु नानक का उपदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन की सीमा साझा करता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा राज्य। तो ये सिक्किम है, जो कि नेपाल के साथ, भूटान और चीन तीनों के साथ अपना सीमा साझा करता है, सिक्किम। और हिंद महासागर किस दिशा में स्थित है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो हिंद महासागर दक्षिण दिशा में स्थित है। और पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और ये बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर पूछे कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का मुख्य कार्य आपको हो जाएगा कानून बनाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपको 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसको खत्म करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया है। और ये पूछे इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक बोले तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव का विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव का विकास सूचकांक आपको UNDP, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक होता है? लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक होता है? तो लोहा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन शुरू किसने किया था? तो चंद्रयान 2 मिशन है जो कि इसरो ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग बताइए। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। और ये पूछे कि कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से तो 395 संविधान में अनुच्छेद है, ये भी पूछता है आप लोगों से। तो इसी के साथ और ये पूछेगा संविधान में कुल भाग, तो 22 भाग है। तो इसी के साथ दोस्तों आपका क्वेश्चन ख़त्म होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। और इसको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम से पहले बार बार इसको रिवीजन करते रहना है, ताकि यहीं से आपको क्वेश्चन हिट करेगा डायरेक्ट करना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने, मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।